नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, ऐसी नीति है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचार और सुधार के सुझाव प्रस्तुत करती है। इससे पहले भारत में एक राष्ट्रीय नीति लागू हुई थी जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। और ये वाली जो शिक्षा नीति है इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ सामान्य परिचय देखेंगे कि जो द्वितीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई मई 1986 में की गई थी। इस नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया। द्वितीय शिक्षा नीति यानी कि इससे पहले जो भारत में एक शिक्षा नीति लागू हो चुकी थी वो कब हुई थी, 1968 में। तो जो अब ये दूसरी है इसलिए इसे द्वितीय शिक्षा नीति कहा गया है। तो द्वितीय शिक्षा नीति की घोषणा मई 1986 में की गई। इस नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया था। यानी जो ये नीति थी इसके जो सुधार के जो सुझाव थे, मतलब कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार के सुझाव दिए जाने थे वो कितने भागों में, 12 भागों में विभाजित थे। इसके बाद आगे है कि नीति के साथ साथ क्रियान्वयन के लिए एक पूरी योजना प्रस्तुत की गई। यानी ये ऐसी एक शिक्षा नीति थी जिसमें क्या है, शिक्षा नीति के साथ साथ उसके जो क्रियान्वयन की किस प्रकार ये इस योजना को मतलब कि किस प्रकार इस योजना को क्या है कार्य में लाया जाएगा, उसके लिए क्या है पूर्ण योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे पहले जो नीति या आयोग जो भी निर्मित किए गए थे वो सिर्फ सुधार के क्या सुझाव दिया करते थे। लेकिन ये जो शिक्षा नीति थी इसने क्या है सुधार के सुझाव के साथ साथ एक पूरी उसको किस प्रकार लागू किया जाएगा इसका भी एक पूरा प्लान प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं कि जिसके लिए नवंबर 1986 में कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन POA नामक दस्तावेज प्रस्तावित किया गया। यानी किस प्रकार इस कार्य को लागू किया जाएगा इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई जो कब नवंबर 1986 को तैयार की गई। और क्या बोलते हैं, इस दस्तावेज में क्या है 24 भागों में विभाजित किया गया इस दस्तावेज को। यानी जो नीति थी उसमें तो 12 भाग थे और जब इसको क्रियान्वयन के लिए इसके कार्य को किस प्रकार लागू किया जाएगा इसके लिए जब इसकी जो कार्य योजना नामक दस्तावेज आया उसमें कितने भाग थे, 24 भाग थे। आगे देखते हैं NEP जो 1986 थी उसके 12 भागों में विभाजित जो किया गया था उसके 12 भाग इस प्रकार है। यानी भूमिका, पहले जो भूमिका है कि किस प्रकार जो इसका जो संरचना होगी पूरी नीति की वो किस प्रकार की होगी, क्या क्या जो कार्य हैं वो किस प्रकार लागू किए जाएंगे। आगे है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, यानी जो शिक्षा का सार है किस प्रकार शिक्षा का पूरा क्या जो शिक्षा का पूरा उद्देश्य होगा वो किस प्रकार का होगा। यानी जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो उसका पूरा क्या सार किस प्रकार का होगा, उसकी भूमिका हमारे जीवन में क्या रहेगी, ये इसका दूसरा ये है। आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा की प्रणाली किस प्रकार की जो राष्ट्र में शिक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार की चल रही है, उसमें किस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए। इसके क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाई गई। और उसके बाद है समानता हेतु शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जो समानता के भाव को क्या करती हो, बढ़ावा देती हो। यानी संपूर्ण देश में समानता के भाव को बढ़ावा दे ऐसी शिक्षा प्रदान करना। समानता की शिक्षा की प्रदान करने हेतु क्या है, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसमें जैसे कि लड़का लड़की समान शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान जैसे ऐसे अभियानों के लिए क्या है समानता हेतु शिक्षा इसके भाग में है। आगे है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, यानी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जैसे प्राथमिक स्तर हो गया, माध्यमिक स्तर हो गया, उच्च शिक्षा स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर, इन सारे स्तरों पर क्या है शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए जिससे क्या है शिक्षा की कमियों को ढूंढा जाए और उनमें सुधार किया जाए पुनर्गठन के बाद। आगे है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है तकनीकी, यानी जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का विकास होते रहा तो क्या है शिक्षा में भी हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या है धीरे धीरे उसका विकास करना चाहिए और उसके प्रबंध में किस प्रकार टेक्नोलॉजी हमारी
क्या सहायता कर सकते हैं। इसलिए क्या है, शिक्षा में तकनीकी का जो तकनीकी शिक्षा है उसका भी होना अनिवार्य है। जो छात्र हैं उनको तकनीकी शिक्षा के बारे में ज्ञान देना, उनको तकनीकी से क्या है परिचित कराना, ये सब तकनीकी शिक्षा एवं प्रबंध शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, यानी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको क्या है बालकों हेतु कारगर बनाना, कि वह उनके जो दैनिक जीवन है उसमें किस प्रकार कारगर होगी, वो जो उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी वह उनके दैनिक जीवन में किस प्रकार कारगर होगी। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने का भाग उसमें जोड़ा गया। ठीक, उसके आगे क्या है कि शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, यानी जो शिक्षा की विषय वस्तु है, जो उसका क्या है इंडेक्स है और जो उसकी प्रोसेस है सारे, उसको क्या है एक नया मोड़ देना, यानी कि जो भी शिक्षा की विषय वस्तु है उसको किस प्रकार नया बनाया जाए, किस प्रकार उसमें नए सुधार किए जाएं, जिससे कि क्या है शिक्षा और रुचिकर हो। आगे है शिक्षक, यानी शिक्षक की शिक्षा किस प्रकार हो, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, विभिन्न जो शिक्षा स्तर है वहाँ पे शिक्षकों की क्या वेतनमान होना चाहिए, क्या उनका सेवा सत्ता होना चाहिए और किस प्रकार की उन्हें शिक्षक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये सब शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। अगला है क्या शिक्षा का प्रबंध, यानी शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार हो, किस प्रकार शिक्षा का मैनेजमेंट और सुधार किया जाए उसमें, और किस प्रकार उसमें सुधार के बाद उसको एक क्या है अच्छा शिक्षा प्रबंधन बनाया जाए। ठीक, आगे है संसाधन तथा समीक्षा, यानी विद्यालयों में जो भी शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं वहाँ पे संसाधन किस प्रकार और अधिक क्या है प्रभावशाली हों, और उनकी समीक्षा करना, यानी समय समय पर क्या है उसका इन्वेस्टिगेशन करना कि किस प्रकार वो संसाधन कारगर हैं या नहीं है, संसाधनों में कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ नवीनीकरण की आवश्यकता है, ये सब देखना क्या है समीक्षा के अंतर्गत आता है। आगे है क्या भविष्य, यानी शिक्षा का भविष्य किस प्रकार होना चाहिए, जो शिक्षा है वह वर्तमान में किस प्रकार की है और शिक्षा आगे भविष्य में किस प्रकार उसमें सुधार किया जा सकता है, और आगे शिक्षा में क्या क्या समाज के जो समाज के अकॉर्डिंग समाज के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा में क्या है बदलाव किए जाएंगे, किस प्रकार शिक्षा जो है बालकों के लिए उपयोगी होगी, यह सब क्या है शिक्षा के भविष्य के अंतर्गत रखा गया। ठीक।